भाइयों और बहनों, आज मैं ये ऐलान कर देता हूं कि सबके अकाउंट में इतना पैसा ट्रांसफर किया जाएगा कि सबको अमीर बनाकर एक लेवल पर खड़ा किया जाएगा। इमेजिन करो, ना किसी मार्केट में, सड़क, स्टेशन या फिर मंदिर के बाहर कहीं पर भी कोई भी भिखारी नहीं है। ना किसी राशन की दुकान के बाहर गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए लाइन में, सरकारी हॉस्पिटल्स के बाहर, ना किसी सस्ते होटल में, कहीं पर भी किसी भी तरह का मिडिल क्लास इंसान नहीं है। सबके सब साले अमीर, बिग शॉट। इंडिया इज माई कंट्री, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड ऑल ऑफ देम आर रिच। कैसे हो सकता है? सोचो, किसी सुबह पूरे देश को बताया जाता है कि शाम के 8 बजे हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने वाले हैं। वो दिन पूरा टेंशन में गुजारने के बाद शाम के 8 बजे आप तेज धड़कनों के साथ सुनते हो, मोदी जी कहते हैं, भाइयों और बहनों, आज मैं ये ऐलान कर देता हूं कि सबके अकाउंट में इतना पैसा ट्रांसफर किया जाएगा कि सबको अमीर बनाकर एक लेवल पर खड़ा किया जाएगा। ये देखते ही आप शॉक हो जाते हो, आपको यकीन ही नहीं होता। लेकिन कुछ ही मिनटों में आपका यकीन हकीकत में बदल जाता है। आपको मैसेज आ जाता है, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विथ दिस अमाउंट। आप 2-3 बार अकाउंट को चेक करते हो। आप जीरोस को देखकर शॉक हो जाते हो। एकदम से दोस्तों के, रिश्तेदारों के सच जानने के लिए कॉल आने लगते हैं। सबसे बात करने के बाद आपको यकीन हो जाता है कि आप अमीर बन चुके हो। फिर आप तुरंत डिसाइड करते हो कि बस अब और मेहनत नहीं। आप चुटकी में जॉब रिजाइन कर देते हो। आप खुशी के मारे पागल होने लगते हो। उसी के साथ आप सारी लग्जरी चीजें, ट्रिप और इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग करने लगते हो। लेकिन दूसरे दिन जब आप उठते हो तो सिनेरियो कुछ अलग ही होता है। इन सारी लग्जरी चीजों के टिकटों के प्राइसेस आसमान छूते हुए दिखाई देते हैं। आप बाहर सब्जी, दूध, ब्रेड और बाकी जरूरतमंद चीजें लेने के लिए जाते हो, तब आपको सारी दुकानें बंद देखने को मिलती है। आप घर आ जाते हो। न्यूज में आपको सुनने को मिल जाता है कि बिजनेस वाले गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठा रहे। क्यों मतलब? आपने अकेले जॉब रिजाइन नहीं किया है, ऑलमोस्ट सभी ने कर दिया है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं वैसे सिचुएशन कंट्रोल के बाहर जाने लगती है। कोई खेती नहीं कर रहा है, कोई छोटी मोटी चीजें नहीं बेच रहा है, कोई काम पर नहीं जा रहा है, क्योंकि सबके अकाउंट में खूब सारा पैसा है। ऐसे ही दिन बीतते चले जाते हैं और आपको एक डेंजरस ड्रास्टिक चेंज देखने को मिलता है। धीरे धीरे डिमांड बढ़ने और सप्लाई के शॉर्टेज के कारण प्राइजेस बढ़ने लगते हैं। प्राइजेस इतने बढ़ने लगते हैं कि 20 रुपए का ब्रेड 1000, 10,000, 1 लाख से भी ऊपर चला जाता है और प्राइजेस बढ़ते ही जाते हैं। इसी तरह सभी गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइजेस में भारी तेजी देखने को मिलती है। इसी दौरान और एक भयानक शॉक आपको लग जाता है। एक बार गिरा ना, मार्केट क्रैश हो गया, मार्केट क्रैश हो गया, मार्केट क्रैश हो गया, मार्केट क्रैश हो गया। स्टॉक मार्केट कोरोना और 2008 के क्राइसिस से भी बुरी तरीके से क्रैश होने लगता है। हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स की बुरी हालत होने लगती है। धीरे धीरे सिचुएशन खराब बनती जाती है और गरीबी आपके तरफ बढ़ने लगती है। जी बिल्कुल, सेम इसी तरह जिम्बाब्वे कंट्री के साथ भी यही हुआ था। उन्होंने देश की गरीबी कम करने के लिए हेवीली नोट्स छापे थे, लेकिन उसके बाद आने वाली गरीबी को वो 15 साल से झेलते आ रहे हैं। किसी भी देश में गरीब और मिडिल क्लास का होना बहुत ज़रूरी होता है। गरीब और मिडिल क्लास मेजॉरिटी इस देश को चलाते हैं। आपके एरिया में हुए वायर कट के इशू को अंबानी खुद आके ठीक नहीं करते। ये छोटी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है और वो कॉमन लोग ही करते हैं। अमीरी सिर्फ अच्छे गुड्स एंड सर्विसेज बेचकर ही आ सकती है। और एक बात मुझे बताओ, जिस पॉइंट पर आप सब लोग एक लेवल पर आ गए, तब आप अमीर कैसे हो गए? उल्टा आपकी गरीबी के दिन शुरू हो गए। हिस्ट्री में ना कभी ऐसा हुआ है, ना फ्यूचर में कभी होगा। गरीबी और अमीरी का गैप हमेशा ही रहेगा, क्योंकि इसी के कारण दुनिया भर की इकोनॉमीज चलती है और चलती रहेगी। इसलिए ऐसे वैसे ख्वाब देखना बंद करो और पैसा कमाने के लिए मेहनत करो। लेकिन पैसों के पीछे इतना भी पागल मत बनो कि जिंदगी सिर्फ वीकेंड को ही जी रहे हो, क्योंकि वीकेंड भी अपने आप में एक ट्रैप ही है, जो मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। आप क्लिक करके इसे देख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।